चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आज करेंगे इसके हॉर्स क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन। वाई आर कार सीट बेल्ट डिजाइन टू स्ट्रेच समवट इन ए कोलिशन। देखिए कार सीट बेल्ट जो होती है वो एक हद तक स्ट्रेच हो सकती है कोलिशन में, कोलिशन जब टकराव होता है तब। क्यों? देखिए जब एक कार है जिसकी वेलोसिटी बहुत हाई है तो उसका मोमेंटम भी बहुत हाई होगा, और जो उस कार में जो पीपल है उसका मोमेंटम भी सेम होगा यानी हाई होगा। ठीक है। When a car is moving at a high velocity, its momentum is also high, and the people in the car also have the same momentum. Momentum is inversely proportional to time. अब मोमेंटम जो होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टाइम बढ़ेगा तो मोमेंटम क्या है, कम हो जाएगा। सो इफ द मोमेंटम इज ब्रॉट टू जीरो एट ए शॉर्ट टाइम देन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज लार्ज। इसलिए जब मोमेंटम को बहुत शॉर्ट टाइम में जीरो करोगे तो फोर्स क्या लगेगी, बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है। So by stretching somewhat the seat belt, allow the large momentum of a passenger to reduce gently. तो जब सीट बेल्ट स्ट्रेच होती है तो इससे क्या होता है, लार्ज मोमेंटम जो है पीपल का, पैसेंजर का, वो आहिस्ता से आराम से रिड्यूस होता है। ठीक है, क्योंकि टाइम मिल गया। तो पैसेंजर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग थ्रोन फॉरवर्ड वायलेंटली। इसलिए पैसेंजर जो है वो जोर से आगे नहीं गिरता। जोर से आगे गिरने से क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, बच जाता है। एंड इंजरी इज प्रिवेंटेड ड्यूरिंग ए कोलिशन। और कोलिशन में इंजरी जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। क्वेश्चन 52। द ट्रूप्स, सोल्जर के ग्रुप को ट्रूप्स कहते हैं, इक्विपाइड टू बी ड्रॉप बाय पैराशूट फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट आर कॉल्ड पैराट्रूपर्स। जो पैराशूट से गिरते हैं एयरक्राफ्ट से तो उन्हें पैराट्रूपर्स कहते हैं। वाई डू पैराट्रूपर्स रोल ऑन लैंडिंग। तो जब पैराट्रूपर्स नीचे आते हैं जमीन पर तो वो रोल क्यों करते हैं, सीधा स्टैंड क्यों नहीं होते। ठीक है। अब देखिए जब पैराशूट से जब वो आ रहे हैं नीचे तो ग्राउंड पे आते वक्त उनका हाई वेलोसिटी के कारण उनका जो मोमेंटम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर उस मोमेंटम को एकदम से जीरो कर दिया जाए, शॉर्ट टाइम में जीरो कर दिया जाए, तो फोर्स क्या लगेगी, बहुत ज़्यादा लगेगी। जो अपोजिंग फोर्स है जो ग्राउंड से लगेगी उनके पैरों पर, वो बहुत ज़्यादा लगेगी। इससे क्या होगा, उनके पैरों पर चोट लग सकती है। ठीक है। द पैराट्रूपर्स रोल ऑन लैंडिंग टू इंक्रीज द टाइम टेकन टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ देयर बॉडी। तो पैराट्रूपर लैंड करने से पहले रोल करते हैं, रोल मतलब लैंड करते हुए रोल करते हैं ताकि टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाए। किसके लिए, मोमेंटम को, उनकी बॉडी का जो मोमेंटम है उसको रिड्यूस करने का टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाए। दस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज रिड्यूस। तो इस तरह से जो रेट है चेंज ऑफ मोमेंटम का वो कम होगा तो लेस फोर्स उन पर लगेगी। हेंस लेस फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन देयर लेग। तो उनके पैरों पर फोर्स क्या है, कम लगेगी और वो हर्ट नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। वाई वुड एन एयरक्राफ्ट बी अनेबल टू फ्लाई ऑन द मून। मून पर एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकते, क्यों? देखिए इसके दो रीजन है। एन एयरक्राफ्ट नीड्स एयर बिकॉज एयर मूविंग अंडर द विंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड इट अप। पहला ये कि एयरक्राफ्ट को एयर चाहिए क्योंकि जो मूविंग एयर है उसके विंग्स, एयरक्राफ्ट के जो विंग्स होते हैं उसके नीचे जो मूविंग एयर है वो उसको ऊपर उठाए रखती है, एयरक्राफ्ट को ऊपर उठाए रखती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है। और दूसरा, एयर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बर्न द फ्यूल इन एयरक्राफ्ट इंजन। एयरक्राफ्ट इंजन के अंदर जो फ्यूल्स है उसको बर्न करने के लिए भी एयर चाहिए। सिंस देयर इज नो एयर ऑन मून, और जबकि मून पर तो एयर होती ही नहीं है, तो एयरक्राफ्ट कैन नॉट फ्लाई ऑन मून। इसलिए कोई भी एयरक्राफ्ट मून पर फ्लाई नहीं कर सकता। 54th क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई इट इज पॉसिबल फॉर ए स्मॉल एनिमल टू फॉल फ्रॉम ए कंसिडरेबल हाइट विदाउट एनी इंजरी बीइंग कॉज्ड व्हेन इट रीच द ग्राउंड। देखिए एक स्मॉल एनिमल जब होता है जिसको बहुत हाइट से, कंसिडरेबल हाइट से जब वो गिरता है तो ग्राउंड पर पहुंचकर उसे कोई चोट या कोई इंजरी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? देखिए जो स्मॉल एनिमल है उसका जो मास है वो बहुत कम होता है, तो मास कम होने से उसका जो मोमेंटम होता है वो भी कम प्रोड्यूस होता है। अब जिस चीज का मोमेंटम कम होगा उसको जो जब वो ग्राउंड पे आएगा तो उस ग्राउंड से जो उसको जो अपोजिंग फोर्स लगेगी वो भी उस पर क्या लगेगी, कम लगेगी, तो उसको कोई इंजरी नहीं होती। ठीक है। इट इज पॉसिबल फॉर ए स्मॉल एनिमल टू फॉल फ्रॉम ए कंसिडरेबल हाइट विदाउट बीइंग इंजर्ड बिकॉज ए स्मॉल एनिमल हैज स्मॉल मास। क्योंकि एक स्मॉल एनिमल का मास भी कम होता है, सो द मोमेंटम प्रोड्यूस इज लेस। तो उसमें मोमेंटम भी कम प्रोड्यूस होता है, लेस। ठीक है। When the small animals fall to the ground with less momentum, तो ये जब लेस मोमेंटम के साथ ग्राउंड पे गिरता है तो लेस अपोजिंग फोर्स ऑफ ग्राउंड एक्ट ऑन इट। तो ग्राउंड की जो अपोजिंग फोर्स है वो भी उस पर कम लगती है। ठीक है। एंड हेंस नो इंजरी इज कॉज टू इट, और इससे उसको कोई चोट या कोई इंजरी नहीं पहुंचती। क्वेश्चन 55। अ बॉय ऑफ मास 50 kg
running at 5 meter per second, jumps on to a 20 kg trolley traveling in the same direction at 1.5 meter per second. What is their common velocity? देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बॉय का जो मोमेंटम होगा वो ट्रॉली के मोमेंटम के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बॉय है वो एक ट्रॉली पर उसमें जंप किया है, तो उसके बाद जंप करने के बाद उनकी जो कॉमन वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। तो देखिए, बॉय का मास लिया हमने m1 और इसकी जो वेलोसिटी है उसको ले लिया u1। ट्रॉली का जो मास है वो है m2 और इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई u2, ठीक है। अब उन दोनों की कॉमन वेलोसिटी को हमने ले लिया, लेट कॉमन वेलोसिटी इज v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमने ले ली इनकी कॉमन वेलोसिटी। अब देखिए, मास ऑफ बॉय m1, इट्स वेलोसिटी u1 प्लस मास ऑफ ट्रॉली m2 और इसकी वेलोसिटी u2। ये तो हो गया बिफोर कोलिशन, जब बॉय जो है वो ट्रॉली पर नहीं कूदा था, जब तक उसने जंप नहीं किया था तब तक। ये किसके इक्वल होगी? जब उसने जंप कर दिया उसके ऊपर, मतलब ये जो मोमेंटम है ये किसके इक्वल होगा? जब बॉय ने ट्रॉली पर जंप कर दिया उसके इक्वल होगा, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग। तो मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास ऑफ ट्रॉली इंटू वेलोसिटी, यहाँ पर दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम है, बिफोर कोलिशन आफ्टर कोलिशन। अब देखिए, बॉय का मास कितना है 50 kg, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ट्रॉली का मास है 20 kg और इसकी वेलोसिटी है इन द सेम डायरेक्शन, ये किस वेलोसिटी के साथ चल रही है 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब m1 हमारे पास है 50 इंटू वी, m2 है 20 इंटू वी। ये फाइनल वेलोसिटी है, कॉमन वेलोसिटी जो है वो हमें फाइंड करनी है। ये हो गया 250, 15 2 30, यहाँ पे हो जाएगा 3030। इसमें से हमने v कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 50 प्लस 20, ये हो गया 280 और यहाँ पे हो गया 50 प्लस 20 70, तो 70 v, ठीक है। 70 v इज इक्वल टू 280, तो v इज इक्वल टू 280 अपॉन 70, 4 मीटर पर सेकेंड। तो कॉमन वेलोसिटी जो है वो है उनकी 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। अ गर्ल ऑफ मास 50 kg जम्प्स आउट ऑफ अ रोइंग बोट ऑफ मास 300 kg ऑन द बैंक। अब देखिए, गर्ल का मास है 50 kg, इसे हमने ले लिया m1। बोट का मास है 300 kg, इसको ले लो m2। ऑन द बैंक विद ए हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, विद व्हाट वेलोसिटी डज द बोट बिगिन टू मूव बैकवर्ड। तो गर्ल की जो वेलोसिटी है u1 वो है 3 मीटर पर सेकेंड, बोट की कितनी वेलोसिटी से वो पीछे होगा वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ गर्ल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बोट according to law of conservation of momentum, momentum of boat is equal to momentum of गर्ल। तो बोट का क्या है मास m2, वेलोसिटी u2, गर्ल की m1 u1। तो m2 है 300, u2 हमें फाइंड करना है, मोमेंट जो वेलोसिटी बोट की है वो फाइंड करनी है। मास m1 मास यानी गर्ल का मास है 50 और इसकी वेलोसिटी है 3, तो u2 इज इक्वल टू 50 इंटू 3 अपॉन में 300, इससे ये कट गया 3 10 30, 5 अपॉन 10 मीन्स 1/2, 0.5 मीटर पर सेकेंड। 0.5 मीटर पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी के साथ जो बोट है वो बैकवर्ड मूव करेगी। क्वेश्चन 57। अ ट्रक ऑफ मास 500 kg मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद अनदर ट्रक ऑफ मास
1500 kg moving in the same direction at 2 meter per second. What is their common velocity just after the collision if they move off together? अब कोलिशन के बाद उनकी जो कॉमन वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करनी है। देखिए, पहले ट्रक का मास ले लिया हमने m1, वो है 500 kg। इसकी वेलोसिटी u1 वो है 4 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ट्रक का मास ले लो m2, वो है 1500 kg और इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। इसको दिखा दिया u2 से, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिशन इक्वल होता है मोमेंटम आफ्टर कोलिशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। अब आफ्टर कोलिशन उनकी जो वेलोसिटी है वो कॉमन वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, तो हमने ले लिया कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिशन जो है उन दोनों की वो है v, ठीक है। अब देखिए, मोमेंटम बिफोर कोलिशन क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2, दोनों ट्रक का अलग अलग मोमेंटम जो है वो ऐड कर दिया और ये किसके इक्वल होता है, m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पर जो v1 v2 है वो क्या है, v है, कॉमन है, ठीक है। आफ्टर कोलिशन उनकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, कॉमन है, वो हमने ले ली v। अब इसमें रखिए 500 m1 4 u1, m2 है 1500, u2 है 2, m1 है 500, फाइनल वेलोसिटी है v, m2 है 1500, फाइनल वेलोसिटी है v, ठीक है। 500 इंटू 4, 1500 इंटू 2 3000, v कॉमन ले लो, 500 प्लस 1500, ठीक है। अब देखिए आगे, ये हो गया 5000 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करा 2000 v, 2000 v इज इक्वल टू 5000 और v इज इक्वल टू 5000 अपॉन 2000। 30 से 30 कैंसिल, 5/2 मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई इनकी कॉमन वेलोसिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58। अ बॉल x ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसका मास है 1 kg, ट्रैवल कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, हैज़ ए हेड ऑन कोलिशन विद एन आइडेंटिकल बॉल y एट रेस्ट। वो किससे टकराती है, एक आइडेंटिकल बॉल y, मतलब आइडेंटिकल मतलब सेम बॉल, जैसे x है वो नहीं, जो रेस्ट पर है उससे टकराती है। x स्टॉप्स एंड y मूव्स ऑफ। x बॉल जो है वो स्टॉप हो गई और y जो है वो मूव करने लगी। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ y आफ्टर द कोलिशन। तो कोलिशन के बाद y में कितनी वेलोसिटी आई वो हमें बतानी है, जो पहले रेस्ट पर थे। तो क्या होगा, दोनों बॉल का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बॉल x इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बॉल y। मोमेंटम ऑफ बॉल x क्या हो गया, m1 u1, y का ले लिया m2 u2। अब देखिए, x बॉल का मास है 1 और वेलोसिटी है 2। y बॉल आइडेंटिकल है तो इसका मास भी क्या है, 1 ही होगा। इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू u2, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी, किसकी, y बॉल की, 2 मीटर पर सेकेंड। 59th क्वेश्चन। A heavy car A of mass 2000 kg traveling at 10 meter per second has a head-on collision with a sport car B of mass 500 kg. If both cars stop dead on colliding, what was the velocity of car B? तो एक कार है A
मास है इतना, वेलोसिटी है इतनी। उसकी टक्कर होती है दूसरी कार स्पोर्ट्स कार बी से जिसका मास है 500 kg, और टक्कर होने के बाद दोनों कार क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो हमें बी कार की वेलोसिटी बतानी है। तो सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ कार ए इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ कार बी, दोनों का मोमेंटम सेम होगा। तो ए कार का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू बी कार का मास ले लिया m2 और इसकी वेलोसिटी हो गई u2। ए कार का मास 2000, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। बी कार का मास है 500 kg, इसकी वेलोसिटी हमें बतानी है। इसको इधर ले आओ, 500 u2 इज इक्वल टू 20,000, तो u2 इज इक्वल टू 20,000 अपॉन 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 4 जा 20, 1 2 3 4 2, 5 4 जा 20, 40 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई बी कार की वेलोसिटी। लास्ट क्वेश्चन, अ मैन wearing a bulletproof vest stands still on roller skates। एक मैन है जिसने बुलेट प्रूफ जो पहनी जाती है एक जैकेट टाइप वो पहनी है और वो स्टिल मतलब शांत खड़ा है रोलर स्केट्स पे। द टोटल मास इज 80 kg। तो मैन का जो मास हो गया वो कितना हो गया, 80 kg। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर एट 400 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट 20 ग्राम मास है, उसको फायर किया है इस वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड, ये बुलेट की वेलोसिटी हो गई। इट इज स्टॉप बाय द वेस्ट एंड फॉल टू द ग्राउंड। अब ये बुलेट जो है वो स्टॉप हो गई वेस्ट से टकराकर और नीचे ग्राउंड पे गिर गई। व्हाट इज देन द वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो मैन पर जो फोर्स लगेगी, ठीक है, बुलेट से, उससे मैन में कितनी वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ द मैन हमें बतानी है। तो देखिए सेम मोमेंटम ऑफ मैन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। मैन का मास ले लिया m1 और इसकी वेलोसिटी u1, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट m2, वेलोसिटी u2। मास है मैन का 80 kg, इसकी वेलोसिटी हमें बतानी है, u1 हमें फाइंड करना है। बुलेट का मास है 20 ग्राम, 20 ग्राम को हमने kg में चेंज कर लिया और इसकी वेलोसिटी है कितनी, 400। अब देखिए 80 u1 इज इक्वल टू, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो u1 इज 8 अपॉन 80, 1/10, 1/10 मीन्स 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी जो है ये हो गई मैन की।